सोचिए आपका एक एनजीओ है, उस एनजीओ के थ्रू अपने विदेश से पैसा लिया है, उस पैसे से आपने अस्पताल, हॉस्पिटल जो भी चीजें बनवाई है उसमें लोगों का इलाज हो रहा है, लोग उसमें दवाइयां ले रहे हैं, लोग बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। फिर आपका एफसीआरए जो एनजीओ का एफसीआरए सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो खत्म हो जाता है, तो क्या आपका अस्पताल, आपका स्कूल सरकार के कब्जे में आ जाएगा? अरे कहना क्या चाहते हो? अगर मैं आपसे कहूं कि इसी सवाल को लेकर, इसी चीज को लेकर दिल्ली में पार्लियामेंट जो सेशन चल रहा था, उसमें सभी लोगों ने, विपक्ष से लेकर बाकी एनजीओ ने हंगामा मचा के रखा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन ये मामला सिर्फ एनजीओ का पैसों के फंडिंग का नहीं है, ये हजारों करोड़ जो बाहर से पैसा आता है, धार्मिक संस्थानों के लिए यूज होता है अलग अलग तरीके से, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बाकी सरकार की जो पावर होती है, इन सभी का एक मुद्दा है। सही पकड़े हैं। जिस बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है उसका नाम है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026। लेकिन अभी एक ट्विस्ट है इसमें, ये अभी तक आया नहीं है। इसको संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की 31 सदस्यों वाली जो कमेटी है उसको भेज दिया गया है रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इस बिल में ऐसा क्या है जिसमें सरकार बता रही है कि देश की सुरक्षा के लिए और देश की जो एक चीजें होती हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है, बाकी एनजीओज के लिए कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए खतरा है, एनजीओज की जो स्वतंत्रता होती है उसको इससे कैप्चर किया जाएगा, सरकार प्रॉपर्टीज लेना चाहती है। इस बिल में ऐसा है क्या? क्या आपका स्कूल, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जो बाहर से पैसा आकर जो बनाई गई है चीजें, वो सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है? इस चीज को बहुत ही अच्छे से हम इस वीडियो में समझेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको पूरा समझ में आने वाला है। बात तो सही है। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट बॉक्स में आपको अपनी राय देनी है और इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर देना है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो चलिए अपना वीडियो अब शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका मतलब ये होता है जो विदेश से पैसा आ रहा है, विदेशी फंडिंग कह लीजिए, वो इंडिया में आ रहा है, किस लिए यूज हो रहा है, कितना कौन भेज रहा है, किस बैंक में आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है, उसे क्या होगा, इस सारा को डिटेल सरकार को देनी होगी। जो विदेश से पैसा आता है, जो एनजीओ लेते हैं किसी के थ्रू। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सरकार का एक आंकड़ा है कि 2024 से 2025 के बीच करीब 16,800 जो एनजीओ हैं उनमें कम से कम 22,850 करोड़ के आसपास विदेशी पैसा आया है। क्या बात कर रहे हैं? यानी कि मामला छोटा नहीं है। हर साल हजारों करोड़ रुपए बाहर से एनजीओ के थ्रू भारत में आता है, इसीलिए सरकार इस पर आर्गुमेंट चाहती है। वो चाहती है कि मामला बिल्कुल छोटा नहीं, इस पर बात होनी चाहिए। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है। अब आते हैं 2026 पर। 25 मार्च 2026 को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। हाँ, 25 मार्च को इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले बताया गया था कि सरकार लाना चाहती है। इसका मतलब ये है कि इस बिल के आधार पर जो भी कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से बताया गया है कि आपका कोई एनजीओ है, आप पैसा लेते हो, आप चीजें बनाते हो, उसके बाद आपका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। तो जब तक अगर आप उसको एक टाइम रहते रिन्यूअल नहीं कराते हो, आपको जैसे आपका खत्म होगा, वो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एक डिजाइन कमेटी के पास चली जाएगी, यानी कि जो सरकार कमेटी बनाएगी वो आप उस पर कंट्रोल करने लगेगी। जो आप जब तक आप अपना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल अपने एनजीओ का नहीं करवाते हो, आपको एक टाइम दिया जाएगा। अगर वो आप नहीं करवाते हो तो जो आपके एसेट्स होंगे, जो आपके बनेंगे, वो सरकार के अंडर में चले जाने की संभावना है। ये चीजें इसमें मेंशन है, इसी को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं, इसी को लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार प्रॉपर्टीज को कब्जाना चाहती है। पैसा ही पैसा होगा। ये बिल एक नए फ्रेमवर्क के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करता है और यहीं से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब एक एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ, आपकी जो रिलेट करेगा। जैसे आपका एक एनजीओ है, आपने विदेश से उस एनजीओ में 10 करोड़ रुपए लिए, उस 10 करोड़ से आपने बढ़िया सा अस्पताल बनवाया, उसमें लोगों का इलाज हो रहा है, लोग उसमें आ रहे हैं, जैसे भी आपका अच्छा खासा चल रहा है। फिर आपका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद सरकार की जो कमेटी होगी, डिजाइन अथॉरिटी होगी, वो आपके उस पर कंट्रोल कर लेगी, आपको उसमें उसके हिसाब से चलने लगेगा। फिर आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपना रिन्यूअल करा लो, रजिस्ट्रेशन अपना रिन्यूअल कराओ, अपना फिर से करो और सर्टिफिकेट अपने वापस लो, अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो फिर से हो जाएगा आपका। अगर आप उसको नहीं कराते हो दिए गए टाइम के अनुसार, तो आपका जो चीजें हैं वो एक डिजाइन अथॉरिटी के पास जाकर के सरकार के उसमें कंट्रोल में जा सकती है, यानी कि उसमें सरकार आपके हॉस्पिटल पर कंट्रोल कर सकती है, उसमें कैसे काम होगा सरकार डिसाइड कर सकती है। यानी कि लेकिन सरकार का कहना है कि वो हमारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी लोगों की सीधे अधिकारी के जेब में नहीं चला जाएगा,
वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। सरकार की जो चीजें होती हैं, संस्थान होते हैं, वो लोगों के लिए होते हैं, तो वो वैसे ही हो जाएगा। उस पर किसी एनजीओ का, किसी आम व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। ये इस बिल के जरिए है और विपक्ष इसीलिए इसमें हंगामा कर रहा है कि ऐसे तो सरकार किसी भी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन रद्द करके, कैंसिल करवा के प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले सकती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। विपक्ष का जो बाकी एनजीओ विरोध कर रहे हैं, उनका एक और चीज कहना है कि किसी भी टेक्निकल इशू या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज के कारण किसी भी सरकार की कोई अगर हो जाता है, तो वो अगर इस एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल नहीं हो पाता है, अगर वो कैंसिल ही होता रहता है, तो करोड़ों की बनी प्रॉपर्टी एनजीओ की सरकार के अंडर में आ जाएगी। ऐसे तो उनका पूरा बर्बाद हो जाएगा सिस्टम। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के कोई ट्रंप की पार्टी के मोरेक टाइप का करके एक सांसद हैं, उन्होंने इसको विरोध किया था। उन्होंने कहा था, अमेरिका के जो सांसद हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने कहा था कि अगर ये बिल पास हो जाता है, बन जाता है कानून, तो ये भारत में माइनॉरिटीज पर हमला होगा, इससे भारत और अमेरिका के संबंध खराब होंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है जो एनजीओज हैं, वो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो एनजीओज होते हैं, जहाँ से उनके चर्च चलती हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, उनका काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। ये समझने वाली बात है कि काफी ज्यादा मात्रा में पैसा विदेश से आता है। ये कोई कहने की सरकार कह रही है किसी कम्युनिटी को, किसी धर्म के खिलाफ ही नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है वो किस लिए यूज हो रहा है, किस कामों में यूज हो रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी एनजीओ के नाम पर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, कि 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए आता है, उसके बाद वो पैसा एनजीओ बंद हो जाता है, वो पैसा के 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ खर्च होता है और बाकी का पैसा किसी अन्य काम में यूज हो जाता है। जैसा 22,000 करोड़ एक साल में ऊपर पैसा आया है एनजीओ के थ्रू। इसीलिए सरकार चाहती है कि हमें पता हो कि किस लिए पैसा यूज हो रहा है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो दोस्तों, एफसीआरए सिर्फ एक फॉरेन फंडिंग की कहानी नहीं, ये कहानी है पैसों की, सत्ता की, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फिलहाल ये कोई अभी कानून बना नहीं है, जेपीसी के पास गया है। जेपीसी की जो दिशा निर्देश होंगे, जो उनकी पूरी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो उनकी चर्चा होगी, उसके आधार पर ये बिल आएगा। कौन इसमें विपक्ष तो अभी बहुत सी पार्टियां विरोध कर रही हैं, बहुत सी पार्टियों विपक्ष की ये भी कहा है कि जेपीसी के पास जाए, तो जेपीसी के पास चला गया है। अब ये देखते हैं कि आने वाले टाइम पर क्या होगा, लेकिन बहुत जरूरी है कि लोग क्या सोचते हैं, इसलिए आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखना और जल्दी से जल्दी वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि लोगों तक ये बात पहुंचे, उनको पूरा क्लियर हो कि क्या कुछ मामला है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई से जुड़ जाना और आपको सारी वीडियो, सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी भी चैनल के लिंक, बाकी भी आपको जो वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां पर चेक कर लो जाके, बस क्लिक करना है। जय हिंद, जय भारत। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।